हेलो दोस्तों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आया हूं और इस कहानी की मदद से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बने रहिए लास्ट तक और एक एक वर्ड को पढ़ूंगा। जहां भी कठिन शब्द आएगा उसको लिखना भी सिखाऊंगा। यह नैतिक शिक्षा की कहानी है दोस्तों। लास्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, बिना क्लास को देरी किए चलिए क्लास को स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि रोज का क्लास आपको मिलता रहे, कोई भी क्लास आप मिस न कर पाएँ। आलसी गधे की कहानी। आलसी गधे की कहानी है। एक गधा है वो जो बहुत ही आलस करता है। किसी भी काम में करने से वो आलस करता है। किसी गांव में एक गरीब व्यापारी अपने गधे के साथ रहा करता था। एक व्यापारी जो है वह एक गधा रखा था। व्यापारी, देखिए इसमें आधा ब लगा हुआ है। व्यापारी आधा व लगा हुआ है और या पा री, ठीक है, ये आधा। दोस्तों, एक और सब्जेक्ट का लेक्चर बनाया हूँ जिसमें आधा अक्षर वाले शब्द उसमें सिखाया हूँ और उससे पहचान कराया हूँ। देखिए इसमें आधा अक्षर लगा हुआ है। व्यापारी, देखिए आधा लगा हुआ है ना। अपने गधे के साथ रहा करता था। वह व्यापारी जो है अपने गधे के साथ रहा करता था। व्यापारी का घर बाजार से कुछ दूरी पर ही था और उसके घर से कुछ ही दूरी पर बाजार था। वह रोज गधे की पीठ पर सामान की बोरियां रखकर बाजार जाया करता था। वह रोज क्या करता था, पीठ पर उसके सामान रख देता था गधे के और बाजार लेकर चला जाता था। व्यापारी बहुत अच्छा और दयालु इंसान था। व्यापारी जो था जो बहुत अच्छा था और दयालु भी था और अपने गधे का अच्छी तरह ध्यान रखता था और अपने गधे को अच्छी तरह से ध्यान रखता था। उसका ख्याल अच्छा से रखता था, देखभाल अच्छा से करता था गधे को। गधा भी अपने मालिक से बहुत प्यार करता था और गधा भी वो बहुत प्यार करता था अपने मालिक से। लेकिन एक समस्या थी गधे के साथ कि वह बहुत आलसी था। वह बहुत ही आलसी था। उसे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और उसे काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। वह काम करना पसंद नहीं करता था। वहीं एक उसके साथ कमजोरी थी। उसे सिर्फ खाना और आराम करना पसंद था और उसे खाना खाना और आराम करना यही पसंद था। काम करना पसंद ही नहीं था। बस एक ये उस गधे के साथ कमजोरी थी। एक दिन व्यापारी को पता चला कि बाजार में नमक की बहुत मांग है और व्यापारी को एक दिन पता चला कि बाजार में नमक की बहुत डिमांड है, बहुत मांग है। उस दिन उसने सोचा कि अब वो बाजार में नमक बेचा करेंगे। अब वह सोचा कि अब बाजार में नमक बेचेंगे क्योंकि नमक की मार्केट में डिमांड है और उससे अच्छा पैसा होगा, मुनाफा होगा। यह सोच करके अब अपना प्लान कर रहे हैं नमक बेचने की। जैसे ही हाट लगने का दिन आया, व्यापारी ने नमक की 4 बोरियां गधे के पीठ पर ला दी। अब 4 बोरियां हैं जो गधे के पीठ पर लाद दी, जब बाजार लगने वाला था ला दी और उसे बाजार चलने के लिए तैयार कर लिया। व्यापारी गधे की आलस आल आलसीपन जो आलस करता था, आलसीपन के बारे में जानता था। वह जानता था गधा के बारे में कि यह आलस करता था। इसलिए गधे के न चलने पर उसने गधे को एक दो बार धक्का दिया उसे कि चलो बाजार चलना है, और गधा चल पड़ा और वहां से गधा चल पड़ा। नमक की बोरियां थोड़ी भारी थी और जो बोरियां रखा था उसके शरीर पे वह थोड़ी भारी थी, वजन ज़्यादा था उसमें, जिस वजह से गधे के पैर कांप रहे थे और उसके पैर कांप रहे थे ज़्यादा वजन होने के वजह से, और उसे चलने में मुश्किल हो रही थी। वह ठीक से चल नहीं पा रहा था। किसी तरह गधे को धक्का देते हुए व्यापारी उसे आधे रास्ते तक ले आया और उसे आधे रास्ते तक लेकर आया, किसी तरह उसे धक्का दे देकर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आधा अक्षर वाला फिर एक शब्द आ गया, रास्ते। यहाँ पे आधा स लिखा हुआ है, आते, तो ये हो गया रास्ते तक ले आया। किसी तरह उसे लेकर आया, आधे रास्ते तक तो लेकर आया बाजार के लिए।
व्यापारी के घर और बाजार के बीच एक नदी पड़ती थी और व्यापारी के घर से बाजार के बीच में एक नदी पड़ती थी और उस नदी को क्रॉस करके उस पार बाजार जाना होता था, जिसे पुल की मदद से पार करना पड़ता था। और बीच में एक पुल था, उस पुल की मदद से इस पार से उस पार जाया जाता था। गधा जैसे ही नदी पार करने के लिए पुल पर चढ़ा और पुल पर चढ़ा गधा और कुछ दूर चला, उसका पैर फिसल गया और उसका पैर जो है फिसल गया और वह नदी में गिर गया। और वह क्या होता है कि नदी में गिर जाता है पैर फिसलने की वजह से। गधे को नदी में गिरा देख व्यापारी घबरा गया और व्यापारी जो है बहुत घबरा गया जब गधा नदी में गिर गया तो, और हड़बड़ाते हुए तैरकर उसे नदी से निकालने जा पहुंचा। व्यापारी ने किसी तरह अपने गधे को नदी से बाहर निकाल लिया और किसी तरह अपनी जान जोखिम में डालकर उस गधे को बाहर निकाल लिया उस नदी से। जब गधा नदी से बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी पीठ पर लदी बोरियां हल्की हो गई है और उसके जो पीठ पर लदी हुई थी बोरिया वह हल्की हो गई है, क्योंकि नमक जो है घुल गया था पानी में। उस नदी में नमक घुल जाता है पानी में, तो इसका पूरा नमक घुल गया था और इसके सिर्फ बोरिया बच गई थी। तो ये देख रहा था कि वजन अब हल्का हो गया है, इसे मज़ा आ गया। सारा नमक पानी में घुल गया था, सारा नमक पानी में घुल गया था और व्यापारी को आधे रास्ते से ही वापस घर लौटना पड़ा और इसे वापस लौटना पड़ा आधे रास्ते से ही, क्योंकि अब तो नमक इसके पास था नहीं, तो बाजार में बिकता क्या, बेचता क्या। इस वजह से व्यापारी का बहुत नुकसान हो गया और इस वजह से व्यापारी का बहुत नुकसान हो गया। लेकिन इस घटना से आलसी गधे को बाजार तक न जाने की एक तरकीब सूझ गई थी। लेकिन अब गधा को एक मज़ा आ गया था कि आधे रास्ते तक जाएंगे और वहाँ से फिर काम नहीं करेंगे, हमारे वजन जो था हमारे शरीर पे वो हल्का हो गया है, इसके एक तरकीब सूझ गई थी। लेकिन इसको क्या पता था कि व्यापारी का भारी नुकसान पड़ रहा है। अगले दिन बाजार जाते समय जब पुल आया तो गधा जानबूझकर नदी में गिर गया। पहले तो जानबूझकर नहीं गिरा था, लेकिन अब क्या होता है कि जानबूझ करके नदी में गिर जाता है। और उसकी पीठ पर टंगी बोरिया में रखा सारा नमक पानी में घुल गया। फिर से पूरा नमक उसका पानी में घुल गया। व्यापारी को फिर से आधे रास्ते से ही घर लौटना पड़ा। व्यापारी फिर से वापस अब घर लौट गया, वापस वही उसका पूरा नमक नुकसान हो गया। गधे ने हर दिन ऐसा करना शुरू कर दिया और गधे ने हर दिन ऐसा काम करना शुरू कर दिया। इसके कारण गरीब व्यापारी को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा और इसके कारण से गरीब व्यापारी का बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा। देखिए दोस्तों, आधा अक्षर वाले यहाँ पे एक और शब्द आ गया। आधा अक्षर है ज है, जो आधा है ज या दा, ज्यादा। दोस्तों इसका एक वीडियो बनाया हूँ जिसमें आपको पहचान कराया है आधे अक्षर वाले शब्दों का पहचान कराया हूँ, आप उसे देख लीजिएगा। नुकसान होने लगा, इसका रोज का नुकसान होने लगा व्यापारी का। लेकिन धीरे धीरे व्यापारी को गधे के यह धीरे धीरे व्यापारी को गधे की यह युक्ति समझ में आ गई थी। लेकिन व्यापारी को समझ में आ गई थी कि गधा कर क्या रहा है, इसका चक्कर क्या है। ठीक है, एक दिन व्यापारी ने सोचा कि क्योंकि न गधे की पीठ पर ऐसा सामान रखा जाए जिसका वजन पानी में गिरने से दोगुना हो जाए। अब एक दिन यह सोचा कि क्यों ना किया जाए कि ऐसा कुछ चीज़ रखा जाए जिसका पानी में, अब पहले क्या होता था घुल जाता था तो वजन हल्का हो जाता था, अब घुलने की जगह पर कुछ ऐसा रखा जाए कि वजन दोगुना हो जाए। यह सोचकर व्यापारी ने गधे के पीठ पर रुई से भरी बोरियां बांध दी और उसे लेकर बाजार की ओर चल पड़ा। और उसने क्या किया कि एक रुई की बोरियां बांध दी और उसे लेकर बाजार में चल पड़ा। जैसे ही पुल, अब क्या होता है कि जैसे ही पुल आया, गधा रोज की तरह नदी में गिर गया और रोज की तरह नदी में फिर से गिर जाता है गधा। लेकिन आज उसकी पीठ पर लदा वजन कम नहीं हुआ बल्कि और बढ़ गया।
गधा इस बात को समझ नहीं पाया। ऐसा अगले दो से तीन तक होता रहा। 2 से 3 दिन तक होता रहा। 2-3 दिन तक, दिन होगा यहाँ पे, दिन तो 2-3 दिन तक चलता रहा ऐसा। व्यापारी गधे के पीठ पर रुई से भरी बोरी बांध देता और पानी में गिरते ही उसका वजन दुगुना हो जाता। पहले तो गधा 2-3 दिन तक इसको खूब परेशान किया व्यापारी को। अब व्यापारी क्या करता है कि इसको बोरी के जगह पर रुई कर रख देता है। 2-3 दिन से यही चल रहा है और इसका वजन बढ़ जाता है और इसको बहुत तकलीफ होती है जब इसका वजन बढ़ जाता है। तो गधे को अब सबक मिल चुका था। अब गधे को क्या होता है, सबक मिल चुका होता था। चौथे दिन जब व्यापारी और गधा बाजार के लिए निकले चौथे दिन जब व्यापारी और गधा फिर से बाजार के लिए निकले तो गधे ने चुपचाप पुल पर पार कर लिया। और गधे ने चुपचाप पुल पार कर लिया। इस बार जानबूझकर नहीं गिरा क्योंकि इसको सबक मिल चुका था। पहले नमक घुला देता था, अब क्या होता है कि रुई बांध दिया जाता था। अब इसका वजन बढ़ जाता था तो इसको सबक मिल गया था। अब इसलिए आज क्या करता है, चुपचाप वहाँ से गिरता नहीं है, चुपचाप बाजार चल देता है, वहाँ उस पुल को पार कर देता है। उस दिन के बाद से गधे ने कभी भी काम करने में आलस नहीं किया। उस दिन के बाद से कभी भी काम करने में आलस नहीं किया और व्यापारी को सारा नुकसान की धीरे धीरे भरपाई हो गई। और धीरे धीरे जितना भी नुकसान हुआ था उससे किसान की भरपाई हो गई। दोस्तों, इस कहानी से कुछ शिक्षा मिलती है। आइए क्या शिक्षा मिलती है देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कहानी से सीख हमें मिलती है। आलसी गधे की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने कर्तव्य का पालन करने में कभी भी आलस नहीं दिखाना चाहिए। अपने कर्तव्य की पालन करने में कभी भी आलस नहीं दिखाना चाहिए। अपनी जो भी काम हमें मिल रहा है, आपे मिल रहा है, उसे जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। साथ ही व्यापारी की तरह सही समझ और बूझ से किसी भी काम को आसानी से किया जा सकता है और किसी भी काम को व्यापारी की तरह समझ बूझ कर उस काम को निकाला जा सकता है और किया जा सकता है। दोस्तों, चतुर मुर्गे की कहानी है। एक मुर्गा की कहानी है। एक घने जंगल में एक पेड़ पर मुर्गा रहा करता था। घने जंगल में पेड़ पर एक मुर्गा रहा करता था। एक मुर्गा रहता था पेड़ पे। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। सुबह होने से पहले वह डेली क्या करता था, जग जाता था, उठ जाता था। उठने के बाद वह जंगल में दाना पानी चुनने के लिए चला जाता था। और वह जब सुबह जग जाता था उसके बाद उठने के बाद वह दाना पानी के लिए जंगल में चला जाता था घूमने के लिए अपने भोजन की तलाश में। और शाम होने से पहले वापस लौट आता था। और शाम होने से पहले वह वापस अपने घर पे लौट आता था, जहाँ पेड़ पे रहता था वहाँ पे वापस आ जाता था अपने भोजन पूरी करने के बाद। उसी जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। वह रोज मुर्गे को देखती और सोचती कितना बड़ा और बढ़िया मुर्गा है। और वह डेली मुर्गे को देखती थी और सोचती थी कितना बड़ा है, कितना बढ़िया मुर्गा है। अगर यह मेरे हाथ लग जाए तो कितना स्वादिष्ट भोजन बन सकता है। और यह सोचती थी उसे मुर्गे को खाने के बारे में। और इसके मुंह में पानी आ जाता था कि जब भी मुर्गे को देखती थी वह बहुत बड़ा था और बहुत बढ़िया था। और यह सोचती थी अगर मेरे हाथ लग जाता था बहुत भोजन स्वादिष्ट होने वाला था। लेकिन मुर्गा कभी भी उस लोमड़ी के हाथ नहीं आता था। लेकिन मुर्गा बहुत चतुर था, वह कभी उस लोमड़ी के हाथ नहीं आता था। एक दिन मुर्गे को पकड़ने के लिए लोमड़ी ने एक तरकीब निकाली। और एक दिन क्या होता है कि मुर्गे को पकड़ने के लिए एक सुझाव निकाली। वह उस पेड़ के पास गई जिस पेड़ पे मुर्गा रहता था, जहां मुर्गा रहता था, और कहने लगी मुर्गे से, अरे ओ मुर्गे भाई, क्या तुम्हें
खुशखबरी मिली है? क्या तुम्हें खुशखबरी मिली? अरे वो मुर्गे भाई मुर्गे से बात करती है। जंगल के राजा और हमारे बड़ों ने मिलकर सारे लड़ाई झगड़े खत्म करने, और ये बोलती है जंगल के राजा शेर होता है, तो जंगल के राजा और हमारे बड़ों ने मिलकर सारे लड़ाई झगड़े खत्म करने की बात की है। जो आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं का फैसला किया है। आज से कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आज से कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यह मुर्गे से कहती है लोमड़ी। इसी बात पर आओ, नीचे आओ, हम गले लगकर एक दूसरे को बधाई दे। और ये बोलती है कि इसी बात पे आओ, नीचे उतर के गले लगो और एक दूसरे को बधाई दे कि यह बहुत अच्छी सूचना है। लोमड़ी की यह बात सुनकर मुर्गे ने मुस्कुराते हुए, अब लोमड़ी की बात यह सुनकर मुर्गा क्या मुस्कुराने लगता है। मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और कहा मुर्गा, अरे वाह लोमड़ी बहन, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अरे वाह लोमड़ी बहन, ये तो बहुत अच्छी खबर है। पीछे देखो, और बोलता है मुर्गा, पीछे देखो, शायद इसलिए हमसे मिलने हमारे कुछ और दोस्त भी आ रहे हैं, और इसलिए हमारे दोस्त और आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए। और पीछे इसे बोलती है घूमने के लिए, देखने के लिए। लोमड़ी ने हैरान होकर पूछा, दोस्त? कौन दोस्त? लोमड़ी ने अब हैरान हो जाती है कि कौन से दोस्त आ रहे हैं हमसे मिलने के लिए, तो पूछती है कि दोस्त कौन से दोस्त, कौन दोस्त? मुर्गे ने कहा, अरे वो शिकारी कुत्ते, वो भी हम अब हमारे दोस्त है ना। अरे वो शिकारी कुत्ते, वो भी हमारे दोस्त है ना। कुत्तों का नाम सुनते ही लोमड़ी ने न आओ देखा न ताओ, और उसके आने की उल्टी दिशा में दौड़ पड़ी। और जैसे कुत्ते की नाम सुनी लोमड़ी ने, इसको वहां से दौड़कर भाग गई, दुम भगा के भाग गई। मुर्गे ने हंसते हुए लोमड़ी से कहा, मुर्गे ने अब हंसने लगा और लोमड़ी से कहा, अरे अरे लोमड़ी बहन कहाँ भाग रही हो? अरे लोमड़ी बहन कहाँ भाग रही हो? अब तो हम सब दोस्त हैं ना, अब हम सब दोस्त हैं, फिर भी तुम क्यों भाग रही हो? कहाँ भाग रही हो? हाँ हाँ दोस्त तो हैं, लेकिन शायद शिकारी कुत्तों को अभी तक यह खबर नहीं मिली है। अब यह वहां से यह कहकर भाग जा रही है कि हाँ दोस्त तो है, लेकिन शिकारी जो कुत्ते हैं वो अब तक उनको खबर नहीं मिली हुई है। यह कहते हुए लोमड़ी वहां से भाग निकली और मुर्गा की सूझबूझ की वजह से उसकी जान बच गई। हाँ दोस्तों, अगर वह मुर्गा इतना चतुराई से अगर बात नहीं करता तो वह मुर्गा इसके कहने में, इसके बहकावे में आ जाता और नीचे उतर जाता, तो लोमड़ी क्या करती? मुर्गे को खा जाती। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, आइए देखते हैं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलता है। चतुर मुर्गे और चालाक लोमड़ी की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी बात पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। किसी भी बात पर हमें आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए, और चालाक लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। और हमारे समाज में ऐसे ऐसे चतुर लोग होते हैं, चालाक लोग होते हैं, उनकी बातों पर हमेशा सावधान रखना चाहिए और उनकी बातों में नहीं आना चाहिए, और हमें बहुत सावधानी से रहना चाहिए। हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिली। आज की क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।